कि देखिए, जब व्यास जी महाराज नारद जी के वचनों से कथा को श्रवण कर रहे थे और भागवत जी लिख रहे थे, तो उसके पहले ही उन्होंने 17 पुराणों का तैयारियां कर ली थी। सबके नाम रख दिए थे, स्कंद पुराण, शिव पुराण। तो इन सभी पुराणों को एक सम्मान दिया गया। श्री शिव पुराण, श्री स्कंद पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्री विष्णु पुराण। अब करते करते 17 पुराणों का जो है इन्होंने निर्माण कर लिया। और जब नारद जी इनको कथा श्रवण करा रहे थे और व्यास जी महाराज कथा को लिख रहे थे, कथा पूर्ण हुई, कथा ने विश्राम लिया, तो उन्होंने विचार किया कि इनका नाम क्या रखें। कुछ ऐसा हो जो इन सब से हटकर हो, क्योंकि ये तो सामान्य बात हो गई। एक पदवी जो है सबको दी जाती है, तो एक सम्मान की भांति एक श्री लगाएंगे तो ये भागवत जी की तौहीन होगी या भागवत जी को छोटा समझा जाएगा, क्योंकि भागवत जी कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। क्योंकि देखने में तो ये मालूम लगता है, ये ऐसा आभास होता है कि एक मामूली सा पोथी का पन्ना है, आप उसको पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में ये कोई पोथी, कोई पन्ना नहीं है। ये आपका जीवन है। ये प्रभु के जीवन का चरित्र दिखाकर आपको ये आभास कराती है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। तब उन्होंने जब भागवत जी को नाम दिया तो उनके मन में आया कि क्या करें, सबसे ऊंची पदवी लगाई जाए ताकि ये सर्वश्रेष्ठ माना जाए। भागवत जी को क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना जाए। क्योंकि भैया शिव पुराण कराने जाओ तो 11 दिन का समय लगता है, कोई सा पुराण करवाओ तो समय लगता है, अगर राम कथा भी करवाओ तो 9 दिन का समय चाहिए। लेकिन आपको ये ज्ञात होगा कि जीवन में आपको 7 जन्म मिलते हैं, कि आप 7 जन्म ले सकते हैं और 7 जन्मों में आप जीवन का 7 दिन का महत्व देखिए कि जीवन में जन्म कितने होते हैं, 7 बार होते हैं। जन्म 7 बार हुए, जन्म के बाद फेरे 7 बार हुए, फेरे के बाद जो है आपके दिन 7 हुए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन हुए। अब 7 दिन में भागवत जी सुनने का ये जो नियम है, ये क्यों है? क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु जो है अटल है, निश्चित है। 7 दिन में से किसी दिन भी आ सकती है, 7 दिन में से किसी भी दिन आ जाएगी व्यक्ति की मृत्यु। इसलिए भागवत जी को 7 दिन में निर्माण कराया गया। नारद जी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर शनकादियों से कथा को श्रवण किया था। तो आज वेद व्यास जी के मन में विचार आया और विचार करके जो है उन्होंने भागवत जी को नाम दिया कि जो अनेकों पदों का भंडार है, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति है, जो सचमुच ही देने के कृतार्थ है, उस भागवत को बड़ी उच्चतम पदवी देकर उन्होंने भागवत जी का नाम रखा श्रीमद् भागवत कथा।
मद का अर्थ होता है भंडार। श्री है लक्ष्मी जी, मद होता है भंडार। जो लक्ष्मी का भंडार भरा पड़ा हो, ऐसी अमूल्य भागवत को आज आप श्रवण कर रहे हैं। और ऐसी ही भागवत कथा को श्रवण करने में भागवत जी में कहा गया है कि भागवत में 4 शब्द आए हैं, भा, गा, वा और ता। ये 4 शब्द आए हैं भागवत जी में। इन 4 शब्दों का अर्थ क्या है, मूल्य क्या है? तो भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान और वा का अर्थ होता है वैराग्य, ता का अर्थ होता है त्याग। जिनको भागवत कथा सुनना है, श्रवण करना है, उनको इन 4 चीजों को जीवन में पहले उतारना होगा। एक तो भक्ति करना प्रारंभ कर दो आज से, अभी से। दूसरी बात, जब भक्ति करोगे तो अपने आप ही जो है ज्ञान बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जब ज्ञान बढ़ने लगेगा तो आप इस संसार से जितने भी मोह माया के जाल में आप फंसे हुए हो, उस जाल से आप अपने आप ही मुक्त होते जाओगे। तो ज्ञान जब आने लगेगा तो अपने आप इस भव संसार के जालों से आप निवृत्त होते जाओगे, आप निकलते जाओगे। और जब आप निकलते जाओगे तब आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। और वैराग्य की प्राप्ति जब हो जाती है तो व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। जब सब कुछ त्याग देता है तब उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। तो ये बहुत ही साधारण शब्दों में आपको भागवत का मूल्य बताया गया है कि भागे कहे भाग्य खुल जात है, गाके कहे गुमान मिट जात है, बाके होत कहत भक्त विष्णु के, और ताके कहे से सिंधु तर जात है। भा का अर्थ होता है भारत का भूषण भाग। एक होता है गाने वाला भागवत, जो साज श्रृंगार से सुसज्जित करके आपको दर्शाया जाता है, आप उसको श्रवण करते हैं। और ऐसी कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं वासुदेव भगवान इस कथा में प्रवेश करते हैं, इस कथा में आते हैं और इस जीवन से हमें तारने के लिए कथा रूपी नैया को तैयार करते हैं और भव संसार से पार लगाते हैं। और बंधुओं, ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कथा में बताया गया है कि जिस घर में भागवत जी के आधे श्लोक का भी अगर पाठ होता है और आधे श्लोक के एक पद का भी पाठ होता, उस घर में अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर ईश्वर की भक्ति करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, तो सर्वप्रथम भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लो और स्थापित करके जो है अपने जीवन को धन्य बना लो। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि भैया भागवत जी कैसे हुई, भागवत जी का रचना कैसे हुआ, भागवत जी किसने किस किस को श्रवण कराई, ये सबको पता है। सभी ज्ञानी बैठे हुए हैं, यहाँ सभी वैष्णव बैठे हुए हैं, तो सभी को ये पता है। लेकिन फिर भी आपको ये बता दें कि जब रचना हुई श्रीमद् भागवत जी की, वेदव्यास जी ने रचना की और रचना करके
ये बड़े भाग्यशाली होते हैं जो लोग जो कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि जीवन में सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। कि भगवान जब कृष्ण गोलोक धाम जा रहे थे और गोलोक धाम पधारने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर जो है भाद्रपद मास में नवमी के आरंभ में जो है परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से कथा को श्रवण किया था। और दूसरी बार कथा को श्रवण करने के लिए जब 200 वर्ष बीत गए तो आषाढ़ मास में जो है गोकर्णी जी महाराज ने अपने भाई हितकारी को कथा श्रवण कराई थी। और जब समय बीता तो कलयुग के 30 वर्ष और बीतने पर जो है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में जो है शनकादियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई थी। और आज देखिए इस कलयुग रूपी मार्ग में इस कथा को सुनकर अपने रोगों को, अपने मुक्तिदायक स्थान को पाने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को इन पापों से मुक्त कराने के लिए आज ये भक्ति भाव से आप सभी लोग इस कलयुग रूपी मार्ग में कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो इस कथा को सुन करके आज आपको अपने जीवन को धन्य बनाना है।